खेती करने से पहले बीज पे जाए किसान। यदि बीज सही चुन लिया ना तो किसान कहीं भी फेल नहीं होगा। मैंने लाख रुपए का खर्चा करके इनमें से मैं कम 15 लाख रुपए निकालूंगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में आपको एक अनुभवी किसान भाई से मिलवाने जा रहा हूं जो लगातार 40 साल से सफल तरीके से टमाटर की खेती करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर किसान भाई जब टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें स्टेकिंग भी लगाते हैं, मल्च भी लगाते हैं और काफी ज्यादा खर्चा कर देते हैं। लेकिन इन किसान भाई ने 40 साल में आज तक ना तो स्टेकिंग लगाई ना ही मल्च का खर्चा किया। उसके बावजूद भी आप इनकी टमाटर की क्रॉप देख सकते हैं, शानदार क्रॉप है। तो आज के वीडियो में इन किसान भाई का 40 साल का जो भी अनुभव है टमाटर की खेती का, वो पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं टमाटर की खेती का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, टमाटर की खेती में कौन कौन सी बीमारियां लगती है, टमाटर की खेती में मुख्य सावधानी कौन सी बरतनी पड़ती है, इस खेती में कितना खर्चा होता है और टमाटर की खेती से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा जी, गाँव करणगढ़, तहसील तुंगा, जी जयपुर, राजस्थान। जी सर जी, सबसे पहले तो ये बता दें टमाटर की खेती करीब कितने साल से करते हैं आप? मैंने 40 साल हो गए। लगातार टमाटर की खेती हर साल करते हैं? हर साल करता हूँ, पर वो चक्रवर्ती करता हूँ। ये नहीं कि इसमें लगा लिए तो अगली बार भी इसमें लगाऊंगा। चक्रवर्ती खेती करने से मेरे को इसमें फंगस बीमारी आने का चांस कम रहते हैं। जी, मतलब खेत का बदलना जरूरी है। बदलना जरूरी है जी। तो इस बार करीब कितने एरिया में टमाटर लगा रखा है? ये मेरे 3 एकड़ के अंदर है। 3 एकड़ में। जी, 1-2 साल में देखा जा रहा है कि टमाटर का मार्केट डाउन ही नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? टमाटर का भाव डाउन न होने का कारण ये है कि टमाटर सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो अब भाव सही मिल रहा है। पहले भाव डाउन इसलिए होता था, उत्पादन ज्यादा हो जाता था, लेने वाला कम था, फिर बीमारियां कम थी। अब बीमारी हर आदमी में इतनी आ गई, तो ये तो पौधा है तो आदमी में बीमारी आ रही है, तो इनमें भी बीमारियां, वायरस वगैरह ये कई आने लग गए। तो इनमें भी जैसे समय समय पर टीका लगाते रहो, समय समय पर दवाई का उपचार करते रहो, तो बीमारी नहीं आएगी। अब भाव इसलिए आने लगे कि बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, मल्च भी लगाता है, स्टिंग पर भी लगाता है, पर वो समझ ही नहीं पा रहा है कि बीमारी कहाँ से चालू हो रही है। बीमारी जड़ से चालू होती है जी। पहले तो बीज में आ जाती है, बीज का सही उपचार नहीं किया तो बीज में बीमारी हो गई। फिर नर्सरी बना रहे हो, उसी में बीमारी हो गई। तीसरा फिर खेत में ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो वहां बीमारी आ गई। तो फिर विकास कहाँ से करेगा पौधा? पौधे का ट्रीटमेंट वहीं से चालू हो जाना चाहिए, बीज लाने से ही। बीज का उपचार करके नर्सरी तैयार करो, नर्सरी में भी दवा दो, फिर ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो उसमें भी डालो। अब मैंने अब की बार जड़गांठ की 3 दवा 3 कंपनी की लगाई है, इसी खेत में 3 लगाई है। बिल्कुल सर। सर जी, जो आप बता रहे हैं कि कई किसान भाई अब ज्यादा फ्लॉप हो रहे हैं टमाटर की खेती में, उसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्यों किसान भाई फेल हो रहा है टमाटर में? यही है, इनके न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं। वही आज पुरानी विधि से चल रहे हैं, डीएपी देना, यूरिया देना, सुपर फास्फेट देना। अब न्यूट्रिएंट्स इतने आ गए, जो हाई पावर के न्यूट्रिएंट्स आ गए, जो इतने कट्टे लाने की जरूरत ही नहीं है। 2 किलो लिया है, 2 किलो में तो आराम से आप 1 बीघे के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल दो, वो पौधा हरा भरा रहेगा, उसको ग्रोथ भी करेगा, माल भी देगा, माल सेट भी होगा। अब उन चीजों में किसान समझ ही नहीं रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि यार बकवास है। अब 200 250 रुपए के न्यूट्रिएंट्स आ गए। जी सर जी, 40 साल में कभी ऐसा भी टाइम आया जब आपकी खेती फ्लॉप हो गई हो, आपको टमाटर में घाटा लगा हो? देखो, मैंने तो 40 साल के दरमियान में कभी मैंने घाटे का सौदा किया भी नहीं और हुआ भी नहीं है मेरे। दावा पाला भी मार गया ना तो भी मेरे को 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए छोड़ के गया है। बिल्कुल, ये पोजीशन नहीं होगी मैं कभी माइनस पे गया हूँ। भाई मेरे को कभी ये नहीं हुआ कि घाटा हुआ है। घाटा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। भाई जितना भी लगाया ना उसमें कुछ न कुछ लेके निकला हूँ। मेरे को एक खेत देके गया है, लेके नहीं गया मेरे से। एक खास चीज और मैंने देखी है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा और किसान भाई को बताना भी चाहूंगा। आपने मल्च का प्रयोग नहीं कर रखा। देखो, मल्च एक हिसाब से तो सही है, सेफ्टी के लिए सही है, टमाटर के लिए भी सही है, पानी के लिए भी सही है, नमी ज्यादा बनाती है मल्च, माल भी अच्छा लगता है, पर मल्च लाइफ टाइम नहीं चलती। मैं इसलिए मल्च नहीं लगाता हूँ कि ये 3-3.5 महीना खींचेगा। मल्च का टमाटर 2 महीने में एंड हो जाएगा। अच्छा। अब मैं 1 महीना लंबा चला लूंगा, क्यों? खुला रहेगा तो इसको
हिट मारेगा नहीं है। मल्च में हिट मारने से पौधा जल्दी ही डैमेज हो जाता है और माल खत्म हो जाता है। तो मैं इसलिए मल्च नहीं लगाता हूँ। अब लोग कह रहे हैं कि मल्च लगा रहे हैं, तो मैं अगले साल देखा मल्च पे भी आके देखूंगा भाई मल्च में क्या है। अब और लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं भी कुछ मल्च पे जाने का सोच रहा हूँ भाई। आपने भी देखा, देख के तो थोड़ी टेक्नोलॉजी है तो कुछ गवर्नमेंट ने निकाली है, तो कुछ हानिकारक तो नहीं है, कुछ न कुछ उपजाऊ तो देगी। 40 साल में मल्च कभी नहीं लगा? नहीं, मैंने कभी मल्च नहीं लगाई। एक खास चीज और देखिए, कई किसान भाई आज के टाइम पे तो नीचे वाले टमाटर की सोचते भी नहीं है, सभी स्टेकिंग लगाते हैं। आपने क्या 40 साल में कभी स्टेकिंग लगाई? देखो, स्टेनिंग का मतलब यही है कि स्टेनिंग का टमाटर जो बंधाई वाला है वो थोड़ा लंबा चल जाएगा, माल इससे ज्यादा नहीं देगा वो। अच्छा, वो लंबा ही चलेगा, क्योंकि पौधे की सेफ्टी रहेगी, पौधा एकदम खड़ा रहेगा, पानी नहीं लगेगा, हवा नहीं लगेगी, बारिश में भी उसको ओस नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वो थोड़ा लंबा चल जाता है। और उसकी बंधाई, उसके बांस के खर्चा, उसकी सारा खर्चा लगा के मेंटेनेंस निकालोगे ना, तो फिर भी मैं ही आगे जाऊंगा, वो पीछे रह जाएगा। अच्छा, इसमें खर्चा कम होता है? इसमें खर्चा कम होता है, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं। अब उसमें तो एक एक पौधे को देखो, एक एक पौधे की बंधाई करो, उसको रोज लपेटो, ऊपर चढ़ाओ, फिर दवा डालो, उसके ऊपर कपड़ा डालो, कई खर्चा है। तो किसान के पास इतनी लेबर कहाँ है जी? वो बीघे 1.5 बीघे के अंदर कर सकता है। मैं जैसे 15-16 बीघे में लगा रखा है। अब 16 बीघे की बंधाई करूंगा तो मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। यदि 10 लाख रुपए लगा के बीमारी आ गई तो 10 लाख रुपए में माइनस में चले जाऊंगा। तो इसलिए मैं मल्च नहीं लगाता हूँ, वो मांस तारों पे नहीं लेता हूँ। बिल्कुल सर। तो सर जी, अब आपने यहाँ पे कोई फोम वगैरह भी नहीं लगा रखा, क्योंकि किसान भाई ज्यादातर सर्दी वाले टमाटर लगाते हैं तो ऊपर फोम लगाते हैं, सर्दी से बचाव करते हैं। अब जो ही पाला का अटैक होगा तो ये तो है नहीं कि पाला एकदम से आ रहा है, आदमी को पूरा पता लग जाता है कि आज ठंडी हवा चल रही है, किधर की हवा चल रही है, कब पाला मारेगा। अब किसान सही होगा तो उसको पूरा पता हो जाएगा कि आज पाला जरूर मारेगा। तो मेरे को जिस दिन सूचना मिल जाएगी कि आज पाले का संकेत है, उस दिन पहले तो कूड़ा कचरा डला दूंगा। तो कूड़ा कचरा डलाने से इसकी 8 फीट से ऊपर धुआं का योग है ना, वो इसी खेत में घूमता रहेगा। अच्छा, तो इससे 8 फीट से ऊपर नहीं जाती है, 8 फीट के ऊपर ही ये घूमता रहेगा, मंडराता रहेगा। जैसे एक परत बना देती है, एक परत बना के इस चारों तरफ खेत में घूमती रहेगी वो। तो गर्म हवा है, उससे ओस नहीं बनने देगी। ओस भी बन जाएगी ना तो उसको थोड़ा हिट मारेगी, वो जमने नहीं देगी। तो पहला उपचार तो मेरा ये है। यदि दूसरा वो उपचार भी काम नहीं आता है तो मैं सल्फर है, ये जिंक आती है तो अगले दिन जिंक का स्प्रे निकाल दी, जिंक पानी में, फिर आपने ये सल्फर निकाल दी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के वो एकदम पावर बना के, जैसे आदमी के ग्लूकोज चढ़ा दिया, होश में आ गया, वो बेहोश है, जैसे वो ग्लूकोज लगाते होश में आ गया, तो उसे पौधा होश में आ जाता है। तो कुछ मार पाले की पड़ेगी, उसकी कैपेसिटी बना लेगा कि मैं इसको जेल जाऊंगा। अच्छा, तो ये 2-4 घंटे की सर्दी है, 4 घंटे बाद में धूप खिल जाएगी तो वो अपना आप स्वस्थ खड़ा रह जाएगा। बिल्कुल, ये तरीका है बस पाले से बचाने का यही तरीका है। सल्फर सर जी, किसान भाई स्प्रे भी करते हैं, ड्रिप में भी चलाते हैं, आप किस विधि से सल्फर का प्रयोग करते हैं? देखो, स्प्रे करने से तो कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, स्प्रे करोगे तो कोई काम नहीं करेगी। जब नीचे निकालेंगे तो जड़ों में मजबूताई होगी, तो वो इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगी पौधे की, तो पूरे पौधे को स्वस्थ बना देगी, एकदम चंचल बना देगी। जैसे अपन एक तो ठंडा पानी से नहा रहे हैं, एक गर्म पानी से नहा रहे हैं, वही फर्क आ जाएगा इसमें। भाई जैसे गर्म पानी इसमें हिट मारेगी जमीन में तो पौधा एकदम स्वस्थ खड़ा रहेगा, उस पाले को झेलने की कैपेसिटी बना लेगा ये। अच्छा, कि मेरे में इतनी ताकत है। अब जिसमें अपन नहीं डालेंगे तो वो पौधा झुलसेगा। तो मतलब ड्रिप से ही चलाते हो? ड्रिप से ही चलाता हूँ। बिल्कुल। टमाटर का प्लांटेशन करने से पहले खेत की तैयारी किस तरह से की आपकी, वो प्रोसेस बताइए। खेत में देखो, मैंने इसमें पहले हरा निकाल दिया, फिर हाँ भाई अब मैं पौध ट्रांसप्लांट करूंगा, इस टाइम पे पिलावा दे दिया। पिलावा देके इसमें सुपर फास्फेट वगैरह, DAP वगैरह जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स डालने हैं वो मैं पूरा देके फिर बेड खींच देता हूँ। अच्छा, और फिर बेड खींच के इसके ऊपर ड्रिप लगा के मैं ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। वैरायटी भी बता दे, वैरायटी कौन? वैरायटी मेरे पास में देखो, वैसे तो अब की बार मैंने एक ही लगाई है, पर सैंपल तौर में मैंने 3 सैंपल और लगाए। अच्छा, मुख्य वैरायटी कौन सी है? मुख्य वैरायटी मेरी ये साउ की है, सिजेंटा वाली साउ की है। मैं 4-5 साल से साउ का ही काम कर रहा हूँ, बाकी और कोई टमाटर पे ध्यान नहीं। अब वो 3 वैरायटी लगाई, वो बिल्कुल जहाँ बैठा है टमाटर, उसमें इसमें दिन रात का फर्क है। ये माल ज्यादा ले रहा है, वो वैसा का वैसा पड़ा है, सब फैल है साउ के आगे। अच्छा, साउ से ज्यादा टमाटर कोई टमाटर नहीं देता है।
बिल्कुल सर। तो सर जी, जैसे किसान भाई ने उधर नर्सरी भी तैयार कर ली, खेत तैयार है, बेड बना लिया, ड्रिप आपने यहाँ पे सिंगल लगा रखी है, प्लांटेशन करते समय किसान भाई पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखे? देखो मैं तो मेरे हिसाब से बताता हूँ, मैं 2x2 पे लगाता हूँ। 2x2 पे सिंगल कतार में लगाते हैं? सिंगल नहीं, वो जिगजैग पे जिगजैग में, डबल कतार में। डबल कतार जी। तो अपनी ये जो क्रॉप है, इसका प्लांटेशन का क्या समय था सर? 8 अक्टूबर के आसपास मैंने ये पौध रोपाई कर दी थी। 8 अक्टूबर के आसपास। जी। उसके बाद में सर जी किसान भाई फेल यहीं पे होता है, प्लांटेशन तो कर देता है लेकिन उसके बाद में पौधे की देख रेख सही से नहीं कर पाता है, उसमें जो न्यूट्रेंट चाहिए वो नहीं दे पाता है। आपने कैसे देख रेख की, कौन कौन से न्यूट्रेंट यूज में लिए छोटे पौधे में? देखो मैंने इसको लगाने के बाद में पहले डोज तो मैंने डाल ही दी, जो मैंने बता दी। दूसरी डोज मैंने 19-19 चलाया इसमें। कितने दिन बाद में? 15 दिन बाद में 19-19 चला दिया। फिर मैंने इसमें 052-34 लगा दिया 15 दिन बाद में। फिर 15 दिन बाद में 052-61 आता है, वो लगा दिया। और अब इसमें मैं वो आती है जिंक, वो चला दूंगा। चिलिटेड जिंक वो चला दूंगा। फिर इसके बाद में सल्फर चला दूंगा। अब सल्फर तो चलती रहेगी, सर्दी रहेगी जब तक मैं सर्दी में सल्फर तो इसमें 1-1.5 किलो बीघे की निकालता ही रहूंगा। अच्छा। वो चालू ही रहेगी सल्फर तो। सल्फर दोनों काम करेगी, माल भी सेट करेगी, अच्छा, पौधे में गर्माश भी लाएगी, माल की चमक भी लाएगी, जड़ों का विकास भी करेगी। तो सल्फर तो कारगर चीज है। तो 2 किलो 1 किलो बीघे की हर पानी के अंदर चलती रहेगी। जी। कई बार टमाटर में एक मुख्य समस्या आ जाती है जड़गांठ वाली। अगर जड़गांठ कोई किसान भाई के आ जाए तो उससे कैसे पौधे को बचा सकता है? देखो जड़गांठ पहली बात तो हर खेत में आ रही है। जिस आदमी ने खेती टमाटर की कर रहा है उसकी जड़गांठ 100% आएगी। अब उसका कंपनी ने 3 दवा निकाली है। अच्छा। एक तो वेलम है, पहला सबसे पुरानी दवा तो वेलम है। फिर एक आ गई दूसरी सेलोवेरो। फिर सेलोवेरो के बाद में आ गई एक एनेवा। अब तीनों दवाइयों का मैंने 3 प्लांट बनाया है इसमें। अच्छा। अब देख रहा हूँ रिजल्ट किस में ज्यादा आ रहा है। अब वो पूरा मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कंफर्म। अच्छा। हालांकि काम तीनों कर रही है और उसमें ज्यादा कौन सी दे रही है वो बाद में पता लगेगा। सर्दी के बाद में जो एंड हो जाएगा ना तब अपन जड़ों को उखाड़ के देखेंगे भाई ये लाइफ टाइम की कौन सी दवा है। जी। तो सर जी प्लांटेशन से कितने दिन बाद में अपनी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है? मैं 70 दिन के तुड़ाई कर लूंगा इनमें। 70 दिन के आसपास? 70 दिन के आसपास। जी। अभी के टाइम पे पौधों पर माल तो भरपूर सेट हो रहा है लेकिन इसको लाल कैसे करेंगे? कोई टॉनिक देना पड़ेगा? वैसे हो जाते हैं? देखो इसमें मैंने कोई टॉनिक नहीं दूंगा, वो आप के हिसाब से पौधा बैलेंस बनाता हुआ, ग्रोथ करता हुआ, कलर पकड़ता हुआ अपना आप स्वयं ये एक बार चालू हो गया ना तो फिर ये रुकने का काम ही नहीं है। अच्छा। ये ऑटोमेटिक ही माल सेट होता रहेगा, माल चलता रहेगा, देता रहेगा, तुड़ाई करते रहो, देते रहेगा, लेता रहेगा। जी। एक एवरेज जानना चाहूँ सर जी, पर पौधा कितने केजी टमाटर निकाल सकते हैं? देखो कंपनी पर पौधा इसकी 14 किलो की वेट बता रहे हैं, परंतु 14 किलो न देके ये 8 किलो की कैपेसिटी बना के चलता है कि एक पौधा 8 किलो केजी टमाटर देगा ही, निकाल सकता है। जी। कितने महीने, जैसे पहली हार्वेस्टिंग अपन ने कर ली उसके कितने महीने तक अपना हार्वेस्टिंग करते रहेंगे? ये 3-3.5 महीने तक चलेगा ये लगातार। और कितने दिन के अंतराल पे हार्वेस्टिंग हो जाती है? हार्वेस्टिंग तो इसमें रोज करो चाहिए। अच्छा। हम तो ऐसा बना रहे हैं 4थे दिन पे तुड़ाई आती है क्योंकि लंबा काम है तो हम घूम घाम के 4थे दिन में आते हैं उस पौधे के ऊपर। आज तोड़ लिया उसके पास में 4थे दिन में आएंगे तो 4थे दिन में माल तैयार होके कलर होके शाइनिंग बना के पौधा एकदम एक्टिव हो जाता है और करेट एकदम शाइनिंग की करेट हो जाती है जो मार्केट में अच्छा भाव लगे और अच्छा रेट मिले और अपना पैसा भी सही मिले। जी। अपन ने जड़गांठ की बात तो कर ली लेकिन जड़गांठ के अलावा और कौन कौन सी मुख्य बीमारी आती है टमाटर में? देखो जड़गांठ के अलावा थ्रिप्स आता है, लीफ माइनर आता है, मरोड़िया आता है, कई बीमारियां आ गई। अब जानने वाले को तो पता लग जाता है खेत के मेरे पे घुसते ही कि यार मेरे खेत में ये बीमारी आ चुकी। अब नहीं जानेगा उसको तो ये देखेगा यार मेरे खेत तो खराब हो गया, वो नॉर्मल दवाई लाके डाल देगा। आजकल 10,000 रुपए से कोई नॉर्मल स्प्रे नहीं होता है। मैं 15 बीघे के अंदर 10,000 रुपए का एक स्प्रे 10,000 रुपए का बैठता है। अब मैंने इसमें 3 डोज निकाल दी, अब 30,000 रुपए का तो ये खर्चा हो गया। 10,000 रुपए का न्यूट्रेंस वगैरह खाद वगैरह हो गया, 40,000 हो गया। जमीन की जुताई से बुआई है ये है तो 70,000 हो गए। 1 लाख रुपए कम से कम मिनिमम मेरे कम से कम खर्चे में। मिनिमम 0 पॉइंट खेती है मेरी, बिल्कुल कम खर्चे वाली।
फिर भी मैंने लाख रुपए का खर्चा करके इनमें से मैं कम 15 लाख रुपए निकालूंगा। 1 लाख का खर्चा 15 लाख रुपए की इनकम जी। तो ये बस एक सोचने की है कि किसान जागरूक होना चाहिए, किसान को एक्टिव होना चाहिए। पौधे को जैसे अपने घर के बाल बच्चों को देखते वैसे इसको भी 1-2 बार नजर डाल ले कि भाई इस पौधे क्या मांग रहा है, उसको देना क्या है, कौन सी दवा का साल्ट देना है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स डालना है, बस यही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं। बिल्कुल। कौन सा मुख्य पॉइंट है जिसका ध्यान रख के किसान भाई फेल होने से बच सकता है? सबसे मेन चीज है बीज। अच्छा, मैंने पहले ही बताया था कि खेती करने से पहले बीज पे जाए किसान। यदि बीज सही चुन लिया ना तो किसान कहीं भी फेल नहीं होगा। और अपन ने बीज गलत पकड़ लिया ना तो दवा क्या, कितना भी न्यूट्रिएंट्स डाल दो, चाहे कितना भी आप फॉरेन से डॉक्टर आ जाए, चाहे फॉरेन से दवा खाद ले लो, वो बेनिफिट नहीं देगा। बिल्कुल। दूसरा है जमीन। यदि जमीन समय पे तैयार कर ली ना तो किसान वंचित नहीं रहेगा, पैसा ही पैसा होगा। तीसरा है उसके समय समय पे पानी देना, समय पे दवा देना, समय पे सारा ध्यान रखना। इन चीजों को ध्यान रखते हुए किसान यदि खेती कर रहा है तो वो घाटे का सौदा नहीं होगा। वो मैं चैलेंज से कहता हूँ, यदि कोई किसान घाटे का सौदा कर रहा है तो मेरे नंबर है, मेरे से बात करे, उसको कैसे घाटा हो रहा है, उसका घाटे की पूर्ति मैं करवाऊंगा। कैसे होता है घाटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।